आदाब नाज़रीन, शान टीवी स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 5 ममालिक के दौरे के मौके पर आइसलैंड पहुंचे, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टियन फ्रोस्टर डोतीर और दीगर ने मोदी का शानदार इस्तकबाल किया। आइसलैंड में सफाई तवानाई, माहीगीरी, थर्मल पावर तवानाई, कार्बन गिरफ्त और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसे शोबों में ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर मौसर तबादिले ख़याल अमल में आया। आइसलैंड रवानगी से क़ब्ल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो नॉर्डिक समिट में शिरकत की और नॉर्डिक ममालिक के मंदूबीन से मोदी ने मुलाकात भी की। इससे क़ब्ल नॉर्डिक छोटी कॉन्फ्रेंस 2018 में स्टॉकहोम और मई 2022 कोपेनहेगन में मुनाक़िद हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने डेनमार्क का भी दौरा किया। हालिया दिनों में हिंदुस्तान डेनमार्क की दोस्ती ने नए तारीख़ी अय्याम रक़म किए हैं। डेनमार्क में भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आबी ज़ख़ायर, कल्याण एनर्जी, शिपिंग और फूड प्रोसेसिंग के शोबों में दोनों ममालिक के माबैन शराकत दारी पर तफसीली गुफ्तगू की है। आने वाले सालों में फ़नटेक सनअतों, दिफ़ाई इख्तराअत और इसी तरह की बहुत कुछ हम आहंगी हिंदुस्तान और डेनमार्क के माबैन ताल्लुकात के हवाले से देखी जा सकती है। पालमोर रंगारेड्डी इरीगेशन प्रोजेक्ट के लिए हुसूल अराजी अमल पर जंगी खतूत से काम करने की ओहदेदारों को हिदायत देते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि ज़िले में दीगर प्रोजेक्टों के लिए ज़मीन के हुसूल के अमल में तेज़ी लाने का भी हुक्म सादिर किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने MCR-HRD में मुश्तरका महबूब नगर ज़िले के वुज़रा और कानून साजों के साथ अहम मुलाकात भी की। उत्तर प्रदेश के राय बरेली में एक जलसा आम से खिताब करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बकवास कर रहे हैं। अवाम के पास खाने तैयार करने के लिए गैस ख़त्म हो रही है और वज़ीर-ए-आज़म मोदी अवाम से कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदे, सोना ना खरीदे, बैरूनी ममालिक का सफ़र ना करे। राहुल गांधी ने हैरत का इजहार करते हुए इस्तिफ़सार किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी किस दुनिया में रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं। देश के किसान से कहते हैं, देश के मजदूर से कहते हैं, देश के छोटे व्यापारियों से कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। अरे भाई, यहां पे भोजन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा और पता नहीं कौन सा सपना देख रहे प्रधानमंत्री, देश को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। गैस नहीं मिल रही, घर में खाने पकाने के लिए गैस नहीं है और प्रधानमंत्री कह रहा है कि विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, पता नहीं कहां, मतलब कौन से दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। वज़ीर दाखिला छत्तीसगढ़ कौंसलवाद से पाक इलाके करार देते हुए छत्तीसगढ़ में हालात को मामूल पर लाने की जुस्तजू में मसरूफ है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें तहनीत भी पेश की है। उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट लोकसभा इकरा हसन ने उत्तर प्रदेश की डबल इंजन हुकूमत पर कातिलों को बचाने और इंसाफ की गुहार लगाने वालों को परेशान करने का मोरद इल्ज़ाम ठहराया है। इकरा हसन का कहना है कि कशीफ बरादर की एक खातून का बेटा कत्ल कर दिया गया और मुतासिरा माँ के साथ जब वो इंसाफ की मांग करने के लिए पुलिस ओहदेदारों से रुजू हुई तो पुलिस इंसाफ फराहम करने के बजाय इकरा हसन के साथ आने वालों को ही गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन? और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है, ये राम राज्य है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में DIG से मुलाकात के दौरान समाजवादी पार्टी लीडर और रुकने पार्लियामेंट लोकसभा इकरा हसन ने IPS ओहदेदार को उनकी जिम्मेदारियों का सबक सिखाया। इकरा हसन ने कहा कि अवाम के पैसों से तनख्वाह लेने के बावजूद अवाम को इंसाफ दिलाने में वो नाकाम है। मुतासिरा को क्या आप इस तरह इंसाफ देंगे? क़ब्ल अज़ीर DIG दफ्तर के बाहर भी पुलिस की एक खातून एहलकार के साथ इकरा हसन उस वक्त नाराज़गी और बरहमी का इज़हार किया जब खातून पुलिस एहलकार समाजवादी पार्टी लीडर को धक्का देने की कोशिश कर रही थी।
यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अपने वियतनाम दौरे के मौके पर अपने हम मनसब जनरल फॉन वोंग यानिंग से नतीजा खैज दो तरफा मुलाकात की। इस मौके पर दोनों कायदीन के दरमियान हिंदुस्तान और वियतनाम की बढ़ती दिफाई शराकत दारी का जायजा लिया गया और बहरी सलामती, दिफाई सनत, तरबियत और इलाकाई इस्तेहकाम में ताउन को मज़ीद गहरा करने के तरीक़ों पर तबादले ख्याल भी अमल में आया। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर विजय जोसेफ ने रियासत के सेक्रेटेरिएट में जापान की एक मल्टीनेशनल कंपनी मिनेबिया मित्सुमी के चेयरमैन से मुलाकात की और रियासत में सरमायाकारी के हवाले से तफसीली बात भी की है। आम आदमी पार्टी लीडर और रुकने राज्यसभा संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में रोजगार और समाजी इंसाफ की मांग पर मुश्तमिल अपनी पदयात्रा के चौथे दिन गाजियाबाद पहुंचने पर उत्तर प्रदेश की आवाम का शुक्रिया अदा किया। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जात-पात और मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सुलूक, रिजर्वेशन घोटाला, नीट पेपर लीक और सरकारी मुलाजिमतों के लिए लीक होने वाले पेपर्स ने नौजवानों के मुस्तकबिल को तारीकी में डाल दिया है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज चौथे दिन की पदयात्रा का पहला पड़ाव है। इस वक्त हम लोग गाजियाबाद पहुंच चुके हैं और आज गाजियाबाद में ही रात्रि विश्राम है। शाम को भी अभी 5 बजे के आसपास यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। ये पदयात्रा आप सब जानते हैं मेरठ की क्रांतिकारी धरती से 16 मई को शुरू हुई है और इसका मुद्दा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। अभी कल आपने देखा कि किस तरह से लखनऊ की सड़कों पर पिछड़े समाज के बच्चे घिस घिस के चल रहे थे शिक्षा मंत्री के घर के आगे। क्या आपको पीड़ा नहीं होती? उत्तर प्रदेश में इस तरह से जाति धर्म के नाम पे भेदभाव किया जा रहा, आरक्षण में घोटाला किया जा रहा। नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में रियासती अक़लियती कमीशन की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती बहबूद किरण रिजिजू की सदारत में मुनक़िद होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए अज़हरुद्दीन अक़लियतों के लिए मसावी मौक़े, तालीम, स्कॉलरशिप, रोज़गार के अलावा अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने और आइनी इंसाफ की पुरज़ोर वकालत की है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक्सपेक्टेड किरण रिजिजू साहब, एक्सपेक्टेड जॉर्ज कुरियन साहब, एक्सपेक्टेड इब्राहिम अंसारी साहब, एक्सपेक्टेड जमा खान साहब, एक्सपेक्टेड हाफिज हसन साहब, एक्सपेक्टेड सेक्रेटरी अलका उपाध्याय साहिबा, एक्सपेक्टेड डॉक्टर अब्दुल अतिया अहमद साहब, एक्सपेक्टेड बलबीर देसाई साहब, एक्सपेक्टेड नगोरी बेगम साहिबा। शिवसेना उद्धव ठाकरे लीडर और राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने फिर एक मरतबा बीजेपी के नजरिए का मजाक उड़ाया। कौमी सतह पर बीजेपी को तमाम महाजों पर नाकाम करार देते हुए संजय राउत ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में खुद ब खुद कमी आ जाएगी। संजय राउत मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। का भाव बढ़ गया है हफ्ते में। दूसरी बात ये डॉलर का भाव भी 37 रुपया हो गया है। कितना हो गया? 30 रुपया महंगा हो चुका है क्या डॉलर का। अब तो डॉलर पूरा देश का रुपया तो पूरा लुढ़क गया। अभी 100 पार हो गया ना। हाँ, 5 रुपया बढ़ गया वापस। हाँ, तो उसमें नई बात क्या है? ये तो होने वाला ही था। जिसको महंगाई खा रही है, मार रही है, ये अगर भाजपा के लोग हैं तो जय श्री राम बोलो, 10 रुपया कम हो जाएगा। बिहार में खवातीन की हिफाजत में एनडीए हुकूमत को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के कौमी सदर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में खवातीन के खिलाफ जराइम में तेजी के साथ इजाफा एक तशवीशनाक अमल होता जा रहा है। तेजस्वी ने इल्ज़ाम लगाया कि बिहार में हर रोज़ खवातीन के खिलाफ जराइम के नए वाक़यात पेश आ रहे हैं। तेजस्वी ने तफसीली तौर पर उन वाक़यात की फहरिस्त जारी की जिसमें खवातीन को निशाना बनाने पर मुश्तमिल
जिली सतह पर बिहार में पेश आने वाले जराइम की निशानदही की गई है। 6 महीने में दोबारा ये जो सरकार जो है ये बनी है, 1 महीना लगभग इनको हो रहा है। हम कुछ दिनों का आंकड़ा जो है आप लोगों के सामने जो है पेश करना चाहते हैं। 15 अप्रैल दरभंगा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, खेत में काम कर रहे नाबालिग के साथ गैंगरेप नवहट्टा सहरसा में। 16 अप्रैल को 3.5 वर्ष की बच्ची से हैवानियत, नाजुक अंग में भोंकी कलम, गंभीर मड़वन मुजफ्फरपुर की घटना। 17 अप्रैल बहला फुसलाकर बुलाया व दरिंदगी के बाद की हत्या, ये हलसी प्रखंड रामगढ़ चौक लखीसराय। वही 17 अप्रैल को दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या पहाड़कट्टा प्रखंड पोठिया किशनगंज। 29 अप्रैल ऑर्केस्ट्रा की नाबालिग के साथ जो है दुष्कर्म केस रामनगर बेतिया। वही 29 अप्रैल को मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म राजपुर। दिल्ली और मगरबी बंगाल में अपनी जिद्दोजहद को जारी रखने के अज़म का इजहार करते हुए तृणमूल कांग्रेस पार्टी का एक अहम इजलास कालीघाट में मुनक़िद हुआ। पार्टी की कौमी चेयरपर्सन ममता बनर्जी और कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी की क़ियादत में मुनक़िदा इस इजलास में पार्टी के अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और अहम कायदीन ने शिरकत की। लोक भवन तेलंगाना में रियासत तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने ग्रुप 1 के 44 प्रोबेशनरी डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर शुक्ला ने प्रोबेशनरी कलेक्टर्स को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाते हुए कहा कि अवामी खिदमत कोई ताकत नहीं बल्कि एक अहम फरीज़ा है। वेस्टर्न रेलवेज ने मुंबई हाईकोर्ट की हिदायत पर अमल करते हुए बांद्रा स्टेशन के करीब रेलवे अराजी पर गैर कानूनी तजावीज़ को हटाने के लिए बुलडोजर्स का इस्तेमाल किया। वेस्टर्न रेलवेज का ये भी दावा है कि अगले 4 दिनों तक ये इंतज़ामी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा की मांग करते हुए तेलंगाना में यूथ कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने मेट्रो रेल में सफ़र करते हुए अवाम से मुलाकात की और बताया कि किस तरह मरकजी हुकूमत पेपर लीक मामले में खामोशी इख्तियार करते हुए नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रही है। बीआरएस पार्टी लीडर और रुकन असम्बली सनत नगर तलासानी श्रीनिवास यादव ने 20 लाख रुपए की लागत से बंसीलाल पेट डिवीजन में कम्युनिटी हॉल की तामीर का संगे बुनियाद रखा। मुकामी अवाम की जानिब से तलासानी का शानदार इस्तकबाल भी अमल में आया। मुकामी लोगों ने इस मौके पर तलासानी के अलावा दीगर को तहनीत भी पेश की। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने आज़मीन हज के काफिले को हरी झंडी दिखाकर हज हाउस नामपल्ली से रवाना किया। आज़मीन हज के मुक़द्दस फरीज़े हज को रवानगी से क़ब्ल आज़मीन हज से महमूद अली ने मुलाकात भी की। मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने केसीआर के दौरे हुकूमत में आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली सहूलतों की तफसीलात भी बताई। साबिक हज कमेटी और वक्फ बोर्ड सदूर अलहाज मोहम्मद सलीम, मोहम्मद बसीउल्लाह खान के अलावा बीआरएस पार्टी के सीनियर कायदीन मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद बदरुद्दीन, सीनियर लीडर बीआरएस पार्टी व चेयरमैन शान टीवी एमएस जीशान भी इस मौके पर मौजूद थे। केसीआर साहब ने कोई कसर नहीं बाकी रखी, इसलिए तमाम हाजी हजरात के हम यही दुआ करते हैं आप अपने आल औलाद, अपने ख़ानदान के बाद हमारे पार्टी के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब की सेहत और तंदुरुस्ती इक़्तिदार के लिए दुआ कीजिए। हम अल्लाह ताला से यही गुजारिश करते हैं, अल्लाह ताला इन तमाम हाजियों का हज कबूल फरमाए जो हज के लिए आए हैं, और अल्लाह से यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन हाजी हजरात को इनका जो सफ़र है उसे आसान फरमाए। अपने घर से निकल कर हज और मदीना शरीफ की ज़ियारत कर कर जब वापस आए तो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने घर वापस आए। और मैं तमाम हाजी भाइयों से ही दुआ करता हूँ, हमारे मुल्क के अंदर जो आजकल हालात है अल्लाह ताला उससे हमें अमन कायम फरमाए। जिले जगतियाल के कठलापुर पुलिस स्टेशन के सामने किसानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। किसानों का इल्ज़ाम है कि कठलापुर और इसके आसपास के इलाकों में नहर में इस्तेमाल होने वाली बरक़ी की मोटरें, बिजली के तारे और पाइप की चोरी हो रही है। किसानों का ये भी इल्ज़ाम है कि मुकामी लोगों ने खुद ताक़ुब करके चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले करने के बावजूद पुलिस मुनासिब कार्रवाई नहीं कर रही है। तेलंगाना एंटी करप्शन के अहदेदारों को रेड हिल्स वाटर वर्कर जनरल मैनेजर GM कुमार के खिलाफ कार्रवाई में गैर महसूब असासे जात का चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है। ACB अहदेदारों ने कुमार से मुंसलिक 8 मुकामात पर छापे मारे और करोड़ों रुपए असासों का पता चलाया है।
एसीबी अहदेदारों को शुबा है कि कुमार के तकरीबन 100 करोड़ असासे हैं, जिसमें हैदराबाद की गेटेड कम्युनिटीज़ में 3 फ्लैट्स, 6 ओपन प्लॉट्स और निज़ामाबाद में 3 एकड़ अराजी शामिल है। एसीबी की टीम मज़ीद तहकीकात भी कर रही है। स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीना और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।